गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कंफ्यूजिंग बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मास्टर द पीडी डॉट कॉनकेट फंक्शन, जो हम डेटा फ्रेम को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं पांडास में। किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं चिल्ड्रन कि हमें कॉनकेट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। द प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, सेक्शन ए के मार्क्स हैं एक में और दूसरे में हमारे पास सेक्शन बी के मार्क्स हैं। हमें प्रिंसिपल ने बोला है कि भैया आप दोनों के सेक्शन के मार्क्स कंबाइन करके हमें दिखा दो। ठीक है, हमारे पास अलग अलग फाइल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, दो हमने तो दो डिफरेंट सेपरेट डेटा फ्रेम बनाए थे, तो अब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। इंस्टेड ऑफ मैनुअल एंट्री वी यूज़ pd डॉट कॉनकेट फंक्शन टू ग्लू दैम टुगेदर, यानी उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग कॉनकेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो की कंसेप्ट है चिल्ड्रन वो क्या है, इट कंबाइंस टू और मोर पांडास ऑब्जेक्ट। पांडास ऑब्जेक्ट मीन्स सीरीज हो सकती है या फिर डेटा फ्रेम हो सकते हैं। इसको हम एक्सिस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करवाते हैं, जैसे कि आपका रो के अकॉर्डिंग या फिर हम कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है चिल्ड्रन, पी डी डॉट कॉनकेट, और इसमें हम क्या करते हैं, df1 df2, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट में पहले डेटा फ्रेम का नाम और दूसरे डेटा फ्रेम का नाम, कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 0 एंड इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि यानी कि हमने ये चीज़ें लिखी क्यों हैं। सबसे पहले df1 df2 क्या होता है चिल्ड्रन, ये हमारा था लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स, ठीक है, जिनको आपने कंबाइन करना है। उसके बाद हमने लिखा एक्सेस इज इक्वल टू 0। अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा ये एक्सेस इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता। एंड ये क्या करता है, डेटा को यानी डेटा फ्रेम को कंबाइन करता है रो वाइज वर्टिकली, जिसको हम बोलते हैं रो वाइज। अगर कंबाइन हो रहा है तो वर्टिकली बोलते हैं। अगर हमें कुछ चेंज करना है, यानी कि कॉलम वाइज अगर हम डेटा को रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो हॉरिजेंटली आ जाएगा। ठीक है, इग्नोर इंडेक्स ट्रू, हम ट्रू लिखते हैं। दिस इज द इंडेक्स 2 0 1 2 3। और वो बहुत ही एग्जाम्पल में बहुत सॉरी एग्जाम्स में आपके बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडेक्स को रीसेट करिए, या फिर इंडेक्स को रीसेट नहीं करना है तो आपको इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स यहाँ लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे 0 1 0 1 वो आ जाता है। अदरवाइज अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हम विजुलाइज कर लेते हैं इस एक्सेस को। एक्सेस 0 जो है वो रोज है, ये एक तरह से टॉल टावर है। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज़ें रखी हैं, स्टैक जिसको हम बोलते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं, या फिर एक के ऊपर एक पेबल्स रखे हैं, जो एक गेम होता है। ठीक है, यूजफुल फॉर एडिंग मोर रिकॉर्ड्स, एक के ऊपर एक रख जा सकते हैं हम, एफिल टावर पूरा हम बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेस 1 कॉलम्स प्लेस डेटा साइड बाय साइड, यानी कि इसमें क्या होगा, एक के ऊपर एक चीज़ें नहीं रखी जाएंगी, साइड बाय साइड रखी जाएंगी। ये यूजफुल होता है एडिंग मोर सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स टू द सेम स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट्स के नेम है, तो आप देखते होगे, अगर आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स का नेम है 1 से लेके 100 लिख दिए, तो हम वो राइट साइड में नहीं लिखेंगे, लोअर साइड यानी वर्टिकली लिखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स के नाम आते जाएंगे हम वो करते जाएंगे। ठीक है, ऐड ऑन करते जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेम, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर है, तो उसे हम नीचे नीचे ना लिख के हम उसको राइट साइड में लिखते हैं, वही हमारा कॉलम वाइज होता है। ठीक है, चलो इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें दो डेटा फ्रेम बनाने चलिए। सबसे पहले हमने डी एफ साइंस का ले लिया, जिसमें साइंस के दो स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, नेम ले लिया स्टूडेंट का और मार्क्स ले लिए। इसी तरह से डी एफ कॉम कॉम ले लिया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के ले लिए। चलो ये मैंने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने। एक डेटा फ्रेम 1 है df1, उसमें pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ले ली। नेम में मैंने अमित बीना ले लिया, IP 95 और 85 ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम 2 बनाया, जिसमें हमने चारू देव और 92 और 79। फिर हमने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन हमने कैसे कर दिया चिल्ड्रन, फाइनल df इज इक्वल टू pd डॉट कॉनकेट। इसको हम एक मिनट ठीक कर लेते हैं। ये है हमारी फाइल का नाम। ठीक है, दिस इज सॉरी नॉट फाइल का नाम, हमारे डेटा फ्रेम का नाम।
ठीक है, फाइनल अंडरस्कोर डी एफ हमने दिया है। ठीक, पी डी डॉट कॉनकेट डी एफ वन एंड डी एफ टू आ गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, एंड फाइनली हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे तो कर दिया, अब इसका आउटपुट क्या आएगा चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकली करना है तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। इसको एक काम करते हैं, अब हम टाइप नहीं करते ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हम यहाँ से इसको कॉपी करके चलते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम बनाना आप लोगों को आता है डिक्शनरी के थ्रू। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पहला डेटा फ्रेम हो गया हमारा। ठीक है, और ये दूसरा डेटा फ्रेम हो गया, और ये हमारा कंबाइन हो गया। पी डी डॉट कॉनकेट हमने कमांड यूज़ कर ली, पहला डेटा फ्रेम दूसरा डेटा फ्रेम, एंड इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे नोट करिएगा कि मैंने एक्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा है। ठीक है, जरूरत नहीं है उसको लिखने की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरा रो वाइज क्या कर देगा, ऐड कर देगा। मैंने ऐसे ये नाम दे देती हूँ यहाँ पे, सेव किया, यस किया, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है मेरे। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, ये रो वाइज आ गया 0 1 2 3। ठीक है, चलिए ना, अब इसमें मैं एक करेक्शन आपको करके बताऊंगी कि अगर सपोज मैंने ये इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू ना लिखा होता तो मेरा क्या आता। चलो चेंज करके देख लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, दूसरा करते हैं। कॉपी किया यहाँ से चिल्ड्रन, एंड इसको ये कर देते हैं, और यहाँ से ये चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, तो इग्नोर इंडेक्स का मतलब क्या है, चलो रन करके देखते हैं चिल्ड्रन। पहले ये ऐसे आ रहा था, और अभी देखिए, अभी अगर आप नोटिस करोगे तो 0 1 2 3 आ रहा था पहले, अभी 0 1 0 1 ऐसे आने लगा है। तो दैट मीन्स इंडेक्स हमारा क्या हो रहा है, इंडेक्स को वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू करना है, तो यानी कि हमें 0 1 2 3 चाहिए है। ठीक है, तो इसको यहाँ से अभी मैं क्लोज कर देती हूँ। अब इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं, चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ, या फिर इसको इसी में ही हम लोग कर लेते हैं इग्नोर इंडेक्स। तो हम इसको तो कंप्लीट कर ही देते हैं, इसके साथ अब हम इसको कॉलम वाइज भी करके देख लेते हैं। ये तो हमारा रो वाइज हो गया चलो, अब इसी को हम कॉलम वाइज, हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक्सिस इज इक्वल टू 1 अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा कॉलम वाइज आ जाएगा। चलिए देखते हैं कॉलम वाइज कैसे दिखता है। अब दोबारा रन कर दिया हमने, ये देखिए बहुत अच्छे से चिल्ड्रन आपको समझ में आ जाएगा ये। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर आपका वर्टिकल है यानी कि रो वाइज है तो ये नीचे नीचे जाएगा 0 1 2 3। अगर आपका कॉलम वाइज है यानी एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दिया है तो ये आपका 0 1 2 3 4 यानी साइड बाई साइड जाएगा। ठीक है, तो आई होप इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई कॉनकेट कमांड हमारा क्या करती है और किस तरह से हमारा डेटा फ्रेम कंबाइन होता है। दो डेटा फ्रेम थे, एक में अमित और वीना थे, दूसरे में हमारे चारू और देव थे। ठीक है, उसने अब कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम हमारा फाइनल वाला क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, एक दो चीज़ें चिल्ड्रन बोर्ड में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मैं ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल बता दिया है कि जो लिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है चिल्ड्रन, उसको हमेशा जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, जो भी लिस्ट होगी उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। हैंडलिंग डिफरेंट डेटा, डिफरेंट कॉलम्स जो है, अगर सपोज दोनों कॉलम सेम नहीं है यानी उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो वो क्या देगा, मिसिंग वैल्यूज से फिल कर देगा एन ए एन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सीरीज में भी। एन ए एन जिसे हम बोलते हैं नॉट अ नंबर, ये फिल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद चिल्ड्रंस एक कमांड जो बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, एनसीईआरटी बुक में भी दिखाई है, वो है अपेंड। ठीक है, अपेंड और कॉनकेट दोनों सेम टाइप काम करते हैं। कॉनकेट से बेनिफिट ये है कि हम मल्टीपल डेटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हैं, जबकि अपेंड से हम एक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंड स्टूडेंट दैट अपेंड इज ओल्डर नाउ, यानी रिटायरमेंट ले लिया है अपेंड कमांड ने, बट स्टिल कहीं कहीं बुक्स में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। अगर होता है तो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, बट एक बार एक ही डेटा फ्रेम उससे आप ऐड ऑन कर सकते हो, जबकि पी डी डॉट कॉनकेट जो है वो मॉडर्न मैथड है पाइथन में। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अगर चीज़ कॉन्केट ये फंक्शन क्लियर नहीं है उनको
के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टे फिट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर।